चलो क्लास फिफ्थ, आज फिफ्थ चैप्टर पे आ गए हम। चैप्टर 5 है मल्टीपल्स एंड फैक्टर्स। 4 चैप्टर हो चुके हैं, तो अभी फैक्टर्स और मल्टीपल्स होते क्या है पहले थोड़ी सी उसकी बात करेंगे, फिर एक्सरसाइज शुरू करेंगे। तो देखो पहला है टॉपिक मल्टीपल्स। तो मल्टीपल्स का मतलब क्या होता है? मल्टीपल्स का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन करना आपको जानते हो, जैसे आपको मल्टीप्लाई करनी आती है। जैसे 5 की हम बोले कि 5 के मल्टीपल बताओ, तो मतलब क्या है उसमें हमें 5 की टेबल पढ़नी है। जैसे 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20। तो ऐसे करके अगर मैं कहूँ तो 5 1 जा मतलब ऐसे करके 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, ऐसे ही 5 3 जा। तो हम ऐसे करके ये 5 की टेबल बोल रहा हूँ मैं, तो 4 जा 5 जा 6 जा 7 जा ऐसे करके हम चलते चले जाएंगे। तो अब ये जो आ रहे हैं, जो 5 के टेबल के नंबर हैं, जो 5 की 1 से 2 से 3 से मल्टीप्लाई करके आए, ये कहलाते हैं मल्टीपल्स। 6 के मल्टीपल्स पूछते तो 6 की टेबल पढ़ते, 6 1 जा 6 पढ़ते, क्या लिखते 6 इंटू 1 6, 6 इंटू 2 12, 6 इंटू 3 18, 6 इंटू 4 24। अब कितने लिखने हैं वो हमसे बोला जाएगा कि तुम्हें 4 मल्टीपल लिखने हैं या 3 मल्टीपल लिखने हैं या 10 लिखने हैं, ठीक है। क्योंकि मल्टीपल्स तो हम इनफाइनाइट बना सकते हैं, हम टेबल्स बनाते जाएंगे और मल्टीपल मिलते जाएंगे। जैसे 3 जा 4 जा 5 जा 6 जा 7 जा, तो ऐसे कभी मल्टीपल्स का एंड तो होता नहीं है। तो अब हमसे मल्टीपल्स का बोलेगा कि तुम्हें ऐसे करके 4 मल्टीपल बताओ, 5 मल्टीपल बताओ, और भी अलग तरीके से पूछ सकता है। तो ये बात होती है मल्टीपल्स की। अब दूसरी बात होती है फैक्टर की। फैक्टर्स क्या होते हैं? अब फैक्टर्स का मतलब क्या होता है? ये तो थे मल्टीपल्स, ठीक है, बेसिक सा मैंने बता दिया, यही होता है। और फैक्टर्स में क्या करते हैं? अब जैसे तुमसे कोई बोले कि 8 के फैक्टर बताइए, राइट ऑल फैक्टर्स ऑफ 8, ठीक है। ऑल मतलब सारे। फैक्टर्स जो होते हैं वो काउंटेबल होते हैं, मतलब वो ऐसे नहीं है कि वो आते ही जाएंगे। फैक्टर जो होते हैं वो मतलब कुछ ही होते हैं, 2 4 10 20, मतलब काउंटिंग में होते हैं, वो काउंटेबल होते हैं। तो हमसे ऐसे बोल रहा है कि राइट ऑल फैक्टर्स ऑफ 8। तो इसका मतलब क्या है कि हमें वो नंबर बताने जो 8 को डिवाइड करते हैं। फैक्टर में क्या है? जो 8 को डिवाइड करते हैं। अगर मल्टीपल पूछता तो 8 की मल्टीप्लाई करते 1 से 2 से 3 से ऐसे करके, लेकिन फैक्टर में हमें क्या करना है कि हमें ये देखना है कि 8 को कौन कौन से नंबर डिवाइड करते हैं। तो देखो एक तो फिक्स है कि 1 तो हमेशा डिवाइड करेगा ही, कोई भी नंबर हो। तो हम ऐसे करके देख लेंगे कि 8 को 1 डिवाइड करेगा, 1 8 जा 8, ऐसे डिवाइड करके देख लो। और 8 को कौन सा नंबर डिवाइड करेगा? 8 को अगला नंबर डिवाइड 2 भी डिवाइड करता है। कैसे? 2 4 जा ऐसे तो करते हैं डिवाइड, 2 4 जा 8। फिर 3 करेगा? नहीं, 3 की टेबल में 8 नहीं आता। 4 करेगा? हाँ, 4 की टेबल में आता है, 4 2 जा 8। लेकिन ये देखो 4 क्या हमारा है कहीं इसमें? ये हमारा होता है डिवाइजर, ये क्वोशिएंट और ये रिमाइंडर। तो अगर हमारा 4 से अब हमें डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं, अगर हमारा 4 आ चुका है तो अब हमें दोबारा 4 से डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जैसे 1 से किया 8 आ गया, 2 से किया तो 4 आ गया। अब 4 से डिवाइड होगा 8, लेकिन हमें करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि 4 ऑलरेडी यहाँ पे आ चुका है। अगर आंसर में आ गया नंबर तो फिर वहाँ पे हमें डिवीजन करने से रुक जाना है। तो अब क्या करना है, हमारे 8 के जो फैक्टर है ये और ये मतलब 1 8 2 एंड 4, ठीक है। तो ये वो नंबर है, तो इसके हमने फैक्टर क्या क्या लिख दिए? 1 लाइन से लिख देते हैं, छोटे से बड़ा, 1 2 4 एंड 8। तो इसके जो फैक्टर होंगे वो क्या होंगे? 1 2 4 8। मतलब ये है कि इसको 1 भी डिवाइड करता है, 2 भी डिवाइड करता है, 4 भी डिवाइड करता है और 8 भी डिवाइड करता है। तो इसके ये 4 ही फैक्टर होंगे, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट होता है फैक्टर्स निकालने का। चलो तो अभी एक्सरसाइज में चलते हैं। अब फिर जो नया आएगा वो फिर उसके बाद करेंगे, ठीक है। देखो तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है 5.1 का, राइट फर्स्ट 4 मल्टीपल ऑफ द फॉलोइंग। तो तुम्हें पहले 4 मल्टीपल लिखने हैं, ठीक है। मैंने बोला था ना कि मल्टीपल में वो बोलेगा कि कितने लिखने हैं, तो इसने बोला पहले 4 मल्टीपल, फर्स्ट 4 मल्टीपल। और नंबर क्या है? 4 7 14 एंड 19। तो सबसे पहले 4 के निकालते हैं। तो 4 के मल्टीपल निकालने के लिए हम क्या करेंगे? हमने बताया कि पहले उसको 1 से मल्टीप्लाई करो, फिर उसको 2 से मल्टीप्लाई करो, फिर उसको 3 से मल्टीप्लाई करो और फिर इसको 4 से मल्टीप्लाई करो, ठीक है।
मल्टीपल निकालने के लिए हमें मल्टीप्लाई करना है 1 2 3 4, ठीक है। तो 4 की 1 से मल्टीप्लाई कितनी होगी 4, 2 से कितनी होगी 8, 4 3 जा 12 एंड 4 4 जा 16। तो ये आ गए हमारे मल्टीपल ऑफ 4। तो क्या हो गया 4 के मल्टीपल, फर्स्ट 4 मल्टीपल 4, 8, 12 एंड 16, ठीक है। अब ऐसे ही सेकंड क्वेश्चन है, उसमें 7 के हमें मल्टीपल बताने हैं। तो 7 के मल्टीपल बताने हैं तो हमें क्या करना है, 7 की पहले 1 से मल्टीप्लाई करो, फिर 7 की 2 से, फिर 7 की 3 से एंड 7 की 4 से। तो 7 की 1 से 7, 7 2 जा 14, 7 3 जा 21 और 7 4 जा 28। तो आंसर यहाँ लिख देंगे हम फाइनली। तो 7 के मल्टीपल क्या क्या हैं, 7, 14, 21 एंड 28, ठीक है। अब थर्ड क्वेश्चन करते हैं, थर्ड पार्ट। 14 के लिखने हैं हमें। तो 14 की पहले 1 से मल्टीप्लाई करो, फिर 14 की 2 से मल्टीप्लिकेशन, फिर 3 से एंड देन 4 से। अब 14 की, अब देखो तुम्हें मल्टीप्लाई करने से बढ़िया अगर तुम्हें टेबल याद होंगी कम से कम 20 तक की तो याद करनी है, भले ही तुम 5th क्लास में हो लेकिन एटलीस्ट 20 तक टेबल आनी चाहिए, 5th हो या उससे बड़ी क्लास हो। तो अब ये अगर टेबल याद है तो आसानी से हो जाएगा, वरना फिर मल्टीप्लाई करोगे लिख के। तो 14 1 जा 14, 14 2 जा 28, 14 3 जा 42 और 14 4 जा 56। तो ये आगे इसके मल्टीपल, फर्स्ट 4 मल्टीपल 14, 28, 42 एंड 56। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट इसका पार्ट 19 के लिखने हैं। तो 19 इंटू 1, 19 इंटू 2, 19 इंटू 3 एंड 19 इंटू 4। तो सब में एक जैसे ही करना है मल्टीप्लिकेशन। 19 1 जा 19 होता है, 19 2 जा 38, 19 3 जा 57 एंड 19 4 जा 76। और जिनको टेबल नहीं आती हैं वो याद कर ले, और नहीं तो अभी के लिए मल्टीप्लाई करके कि 19 इंटू 4 ऐसे रख के मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो 19 के क्या क्या आगे मल्टीपल, फर्स्ट 4 मल्टीपल ऑफ 19, 38, 57 एंड 76। तो ये कंप्लीट हो गया फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। चलो सेकंड क्वेश्चन है, एंड सर्कल्स ऑन द मल्टीपल्स ऑफ द गिवन नंबर। तो हमें सर्कल करना है जो भी मल्टीपल है दिए हुए नंबर्स के। मतलब जैसे ये 3 है, इसके सामने कई नंबर लिखे हुए हैं, तो जो जो 3 के मल्टीपल है हमें उन पे सर्कल करना है। ऐसे ही 5 के, इधर 15 के और उधर 12 के। तो मतलब मल्टीपल्स मतलब जो 3 की टेबल में आते हो नंबर। 3 की टेबल आती होगी तो आप बड़े आराम से लिख दो कि 5 आता है 3 की टेबल में, नहीं आता। 3 2 जा 6, 9 आता है, 3 3 जा 9, और 3 की टेबल में 3 भी आता है, 3 1 जा 3। 13 आता है 3 की टेबल में, पढ़ो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15। 13 नहीं आता, लेकिन 3 6 जा 18 आता है। तो ये जो नंबर हैं, ये जिन पे सर्कल किया है, ये 3 की मल्टीपल है, मतलब 3 की टेबल में आते हैं। ऐसे ही हमें, अब मैंने बोला था ना 20 तक की टेबल लर्न कर लो। तो देखो 15 के, अब या तो टेबल आएगी तो आसानी से कर लोगे, वरना फिर तुम टेबल बनाओगे पहले अलग से लिख के, 15 की 1 में मल्टीप्लाई, फिर 2 में, फिर 3 में, तो सारा टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो उससे बेहतर है कि मल्टीप्लाई बनाने से बढ़िया है टेबल लर्न कर लो, टेबल बनाने से बढ़िया। अब जैसे 5 की टेबल आती होगी तो 5 9 जा 45, पता चल जाएगा कि ये 5 की टेबल में आता है। तो सर्कल कर दिया। 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, तो 11 तो बीच में रह गया, नहीं आया तो उसको नहीं करना। 5 2 जा 10, 10 को सर्कल कर देना है। फिर 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, और ये 22 है, 5 5 जा 25, लेकिन 22 तो बीच में रह गया, 20 और 25। अब उधर 5 10 जा 50, अब वो तो 55 है तो उसका क्या है, अब 5 10 जा 50 हो गया, और एक आगे 5 11 जा। वैसे हम टेबल जो याद करते हैं वो 10 जा तक की याद करते हैं, लेकिन थोड़ा सा आगे देखोगे कि 5 10 जा 50, और फिर एक और आगे 5 लगाओगे, 5 11 जा 55। तो ये भी 5 का मल्टीपल है। ऐसे ही 12 का, 12 1 जा 12, 12 की टेबल में आ गया। 12 2 जा 24, नहीं है इधर। 12 3 जा 36, ये रहा। 12 4 जा 48, ये रहा। 12 5 जा 60। तो अब तो 60 तक पहुंच गए हम। अभी ये जो नंबर है ये तो 12 की टेबल में कहीं आए नहीं, तो इसका मतलब ये नहीं है दोनों, बाकी तीनों ये मल्टीपल है 12 के। नेक्स्ट है 15, 15 1 जा 15 है इधर 15, 15 2 जा 30, 30 नहीं है कहीं भी। 15 3 जा 45, 45 है। 15 4 जा 60 नहीं है। अब 60 नहीं है, अब आगे टेबल पढ़ने की जरूरत नहीं, क्योंकि 60 से तब सारे छोटे ही नंबर। अब तो हम टेबल पढ़ेंगे तो वो बड़ी होती चली जाएगी। तो बस हमने लिख दिए जो भी है, मतलब सर्कल कर दिया उनको।
अगला क्या पूछा है, एनसर्कल ऑन द मल्टीपल ऑफ बोथ 3 and 4। मतलब हमें 3 और 4 दोनों के मल्टीपल पे 3 and 4 मतलब दोनों का मल्टीपल होना चाहिए, हमें उसको सर्कल करना है। जैसे ये जो है 6 जो है ये 3 का मल्टीपल है, मतलब 3 की मल्टीप्लाई में मतलब 3 की टेबल में आता है क्या, हाँ 3 1 3 3 2 6 आता है। अब लेकिन साथ के साथ 4 की में भी चेक करना है कि क्या 4 की में भी आता है। तो 4 की टेबल में आता है क्या 6, 4 1 4 4 2 नहीं आता। तो मतलब ये नहीं है, मतलब दोनों का मल्टीपल होना चाहिए, 3 का भी और 4 का भी। जैसे 6 3 का तो है लेकिन 4 का नहीं है, तो हमें इसको नहीं लेना। अब जैसे 12 है, 3 की टेबल में आता है 3 4 12 और 4 की टेबल में भी आता है 4 3 12। तो ये जो है ये हमारा इसको सर्कल करना है। तो ये 3 और 4 दोनों का मल्टीपल है 3 and 4, ठीक है। और अब उसके बाद 15 को देखते हैं। 15 3 की टेबल में आता है 3 5 15, लेकिन 4 की टेबल में नहीं आता, ठीक है। 4 की टेबल पढ़ो, 4 2 8 3 12 4 16। तो हमें वो नंबर लिखने हैं जो दोनों की टेबल में आ रहे हैं। ऐसे ही 18 3 की टेबल में आएगा, 4 की टेबल में नहीं आएगा। हमें वो नंबर लिखना है जो दोनों की टेबल में आए। अब ये जो 24 है ये 3 की टेबल में भी है, 4 की टेबल में भी है। देखो 3 8 जब 24 होता है, 4 6 जब 24 होता है, तो 24 दोनों की टेबल में आ रहा है। और 30 जो है 33 की टेबल में आता है, 3 10 30, बट 4 की टेबल में नहीं आता। तो हमें वो नंबर, ये दोनों नंबर हैं हमारे 12 and 24 जो 3 और 4 दोनों की टेबल में एक साथ आते हैं, ठीक है। अलग अलग नहीं कि ये 3 की में आ रहा है ये 4 की में आ रहा है, नहीं, एक ही नंबर अगर दोनों की टेबल में है तब ये हमें उसको लिखना है। मतलब मल्टीपल ऑफ 3 and 4 दोनों का साथ में मल्टीपल होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4th वाला, राइट द मल्टीपल्स ऑफ द 7 बिटवीन 10 and 30। कि 7 के मल्टीपल लिखने हैं हमें। अब वो जो मल्टीपल होने चाहिए वो बिटवीन 10 and 30, मतलब कि 10 से तो बड़े होने चाहिए और 30 से छोटे। बिटवीन 10 and 30 का मतलब क्या है, इन बिटवीन 10 and 30 मतलब ग्रेटर देन 10 and लेस देन 30। तो ऐसे क्या होंगे, तो 7 के मल्टीपल मतलब 7 की मल्टीप्लाई करो 1 से पहले, तो 7 1 7। तो क्या वो है इसके 30 के और 10 के बीच में, नहीं है, 7 तो छोटा है। 7 2 14, तो क्या हो जाएगा 14 पहला, क्योंकि 14 इन दोनों के बीच में। फिर 7 3 21, वो भी इन दोनों के बीच में मतलब 10 से बड़ा है 30 से छोटा है। 7 4 28, हाँ ये भी आएगा। 7 5 35, अब 35 बड़ा हो गया 30 से, हो गया ना, तो अब उसको नहीं लिखना है। तो 7 के यही 3 मल्टीपल है जो कि 10 और 30 के बीच में, 14 21 एंड 28। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, राइट द मल्टीपल्स ऑफ 4 ग्रेटर देन 25। अब इसने एक गलती कर दी, मतलब गलती नहीं की लेकिन एक चीज़ की इन्फॉर्मेशन पूरी नहीं दी। हमने बोला था ना कि मल्टीप्लिकेशन, अब इसने बोला कि 4 के मल्टीप्लिकेशन बताने जो कि 25 से बड़े हैं, यानी कि 4 की मल्टीप्लाई करो पहले 1 से, 4 1 4, वो तो 25 से बड़ा नहीं है, हमें बड़े लेने हैं। 4 2 8, 4 3 12, 4 4 16, 4 5 20 और 4 6 24। यहाँ तक के सारे जो हैं वो 25 से छोटे हैं। अगला क्या आएगा, 4 7 28, क्या आएगा 28। फिर 4 8 32, फिर 4 9 36, फिर 4 10 40, फिर 4 11 4 12, ऐसे करके आते ही रहेंगे। तो इसने क्या किया, इसने बोला नहीं कि कितने लिखने हैं, बस इसने बोल दिया राइट द मल्टीपल्स ऑफ 4 ग्रेटर देन 25। तो हमने क्या किया, हमने 2-3 मल्टीपल लिख दिए, क्योंकि इसने बताया ही नहीं है कि कितने लिखने हैं, तो हमने सिर्फ 2-3 मल्टीपल फिर हमको लिख के छोड़ देने। तो हमने 3 लिख दिए, क्योंकि आंसर में ऐसे ही दिया हुआ है बुक में। बाकी इसने ऐसा नहीं बोला कि 3 लिखने हैं, या तो इसमें मिस प्रिंट है, नहीं तो फिर हम 2-3 ऐसी ही अपनी मर्जी से 3 4 1 लिख देंगे, क्योंकि ये तो चलते ही जाएंगे आगे तक। चलो तो अभी अगली वीडियो में करेंगे आगे का, अभी यहाँ तक का करिए, ठीक है।